शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। क्या धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म पर हमला बोलकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश का संविधान बदलना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी भूल गई कि लोकसभा चुनावों में जिस तरह से उनके नेता बार बार 400 सीट हासिल करने की बात कर रहे थे और उसके जरिए संविधान बदलने की बात कर रहे थे, उस मुद्दे पर उसे किस कदर मुंह की खानी पड़ी थी? आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रहे हैं? खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले और केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, इन दोनों शब्दों को संविधान से हटाने की बात पर जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही शब्द आपातकाल के दौरान डाले गए थे। राहुल गांधी हमलावर हैं, तेजस्वी यादव हमलावर है, मगर बड़ा प्रश्न, आरएसएस को धर्मनिरपेक्षता शब्द से दिक्कत क्यों है? सबसे बड़ी बात, केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान सर्वधर्म संभाव वसुदैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता के पीछे की भावना है, और वो तर्क देकर भी संविधान से इन्हें हटाने की बात कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का मकसद, या ये कहा जाए निशाना, देश की माइनॉरिटीज पर है? क्योंकि आप और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब किसान आंदोलन कर रहा था और उन आंदोलनकारियों में सिख थे, तो उस पूरे आंदोलन को इन्होंने खालिस्तान के साथ जोड़ दिया। जब शाहीन बाग में मुसलमान सड़क पर उतरता है तो उसे पाकिस्तान परस्त बता दो। बार बार इस देश की माइनॉरिटीज को, और सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, दलितों को भी अपनी देशभक्ति साबित करने पर मजबूर होना पड़ता है पिछले 11 सालों में। और आज वो भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म और उसके साथ साथ समाजवाद यानी सोशलिज्म को हटाने की बात कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने किस तरह से प्रहार किया है। राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर। आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया है। संविधान इन्हें चुपता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। जाहिर सी बात है, विपक्ष ने अब इसे संविधान का मुद्दा बना दिया है। मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हम सुने आरएसएस के नेता दत्तात्रेय होसबोले ने कहा क्या है। सुनिए उनका एक एक शब्द, किस तरह से उन्हें धर्मनिरपेक्षता से दिक्कत है। सुना जाए। आपको मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इसलिए आप संविधान के बारे में चर्चा कहते ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में नहीं है। ऐसे विषय भी है ना, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाया। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए
ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये वही आरएसएस है। जब देश का संविधान बना था तो आरएसएस ने कहा था कि ये जो संविधान है इस देश का संविधान नहीं है, न जाने किस देश का संविधान। ये वही आरएसएस है जिसने 51 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था, और जब 3 लोग आरएसएस के मुख्यालय घुसे थे तिरंगा फहराने के लिए, याद कीजिएगा, उनके खिलाफ आरएसएस ने केस कर दिया था, मुकदमा कर दिया था। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके पूर्वजों ने भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत नहीं की थी। उस वक्त आरएसएस हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हुआ था। ये वही आरएसएस के नेता हैं जिनके पूर्वज सिंध और बंगाल में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सरकार बना रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है इनकी देशभक्ति पर सवाल उठ रहा है, और यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि खबरदार, संविधान को छूने की हिमाकत भी की। सुनिए तेजस्वी किस तरह से प्रहार बोलते हैं आरएसएस और भाजपा पर। ये लोग संविधान विरोधी लोग, आरएसएस वाले लोग, जो अंग्रेज के चमचे, जिनका कोई योगदान नहीं इस देश की आजादी में, एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान, ये हटा करके तो दिखाए। आप प्रिएम्बल्स में से सोशलिस्ट शब्द हटा दीजिएगा, आप सेक्युलर शब्द हटा दीजिएगा। संविधान और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। बिहार के लोग इस बार करारा जवाब देंगे इन लोगों। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये खबर बड़ी बन गई है। न्यूज चैनल्स डिबेट कर रहे हैं, और डिबेट क्यों कर रहे हैं इस पर भी गौर कीजिए। डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे आप धर्मनिरपेक्षता शब्द को छूते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम शब्द पर आ जाते हैं, और आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करना इनका पसंदीदा काम है। ये वही डिबेट करना जानते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। और अब केंद्र में एक मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर सवाल उठा दिया है। मगर विडंबना यहां यह है दोस्तों कि शिवराज सिंह चौहान जिन शब्दों का जिक्र कर रहे हैं, चाहे सर्वधर्म संभाव हो या वसुदैव कुटुंबकम हो, यही धर्म निरपेक्षता में निहित है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं इसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले सुनिए केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। पहला तो मैं कहना चाहता हूं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में बैठा हूं। भारत अत्यंत और प्राचीन और महान राष्ट्र है, और भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ऐसे कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो। इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। चलिए, जिस धर्मनिरपेक्षता से, सेक्युलरिज्म से भाजपा और आरएसएस को आपत्ति है उसे परिभाषित करते हैं आपकी स्क्रीन पर। धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म का मतलब है राज्य सरकार का किसी भी धर्म से ना जुड़ना और सभी धर्मों के साथ बराबरी का व्यवहार करना। गौर कीजिए, राज्य सरकार को तमाम धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए। आप इस बात को बखूबी जानते हैं दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार पर गौर करें तो इनके बुलडोजर्स किस धर्म के अनुयायियों के खिलाफ चलते हैं, कितनी आसानी से चलते हैं। अगर आरोपी मुस्लिम धर्म का है तो तुरंत जल जाता है। इसीलिए जब धर्म निरपेक्षता को परिभाषित किया गया था तो राज्य सरकार को कहा गया था कि आप तमाम धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखें। मगर भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी है दोस्तों, और इस सोच के अंतर्गत हमने देखा है कि इनके नेता खुलकर मंच पर खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। और इनमें इनके कई नेता हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, स्वयं प्रधानमंत्री। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों में तमाम हदों को पार कर दिया था। ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को तुम्हारी 2 भैंसों में से 1 भैंस दे दी जाएगी, तुम्हारा मंगलसूत्र जो है ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। इस तरह के बयानात, कपड़ों से दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री है जिन्हें सौभाग्य हासिल हुआ था लोगों के मरने के स्थान को धर्म के आधार पर विभाजित करने का। 2016 के उत्तर प्रदेश चुनावों में इन्होंने शमशान वर्सेस कब्रिस्तान कर दिया था। इसीलिए आज भाजपा की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा आसान भाषा में समझें, सरकार किसी एक धर्म को ना तो बढ़ावा देती है ना किसी धर्म के खिलाफ जाती है।
हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की पूरी आजादी होती है। कोई भी धर्म कानून से ऊपर। नमस्कार, प्लीज़ सब आदमी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा ये नया चैनल राइट न्यूज़ आर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को से एक ही मांगना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा राइट न्यूज़ आर चैनल को। मेरा एक छोटा यूट्यूब चैनल है, हर टाइम आप लोग को पास लेके आऊँगा।